बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समावयवियों के युग्म कौन सी समावयवता दर्शाते हैं? हमें प्रश्न में दो समावयवी दे रखे हैं, दो यौगिक दे रखे हैं और उनमें हमें बताना है कि कौन सी समावयवता है। मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। कैसे देखते हैं हम समावयवता? हमारे पास जो युग्म दे रखे हैं उनमें से हम दोनों को लिखेंगे तो हमें पता लगेगा कि CuNH3 ये धनायनिक भाग है और इसका ये ऋणायनिक भाग क्या है? PtCl4 है। और ऐसे ही दूसरा जो युग्म है उसके अंदर यहाँ पर प्लेटिनम है, ध्यान रखना यहाँ पर Pt है। तो दूसरा युग्म है PtNH3 और इसका ऋणायनिक भाग है CuCl4। हमें देखने से पता लग रहा है कि इसका धनायनिक और ऋणायनिक दोनों ही भाग इन युग्मों में दोनों ही धनायनिक और ऋणायनिक भाग उपसहसंयोजक आयन्स हैं, ठीक है ना? जटिल आयन है, ये भी जटिल आयन है, ये भी जटिल आयन। इसका ये धनायनिक भाग है, ये जटिल है, इसका ऋणायनिक भाग ये भी जटिल है। जब ऐसी स्थिति होती है कि दोनों ही आयन किसी यौगिक में जो धनायनिक भाग और ऋणायनिक भाग दोनों ही जटिल आयन हो तो उस तरह के उदाहरण में एक ही तरह की समावयवता होती है, उस समावयवता का नाम होता है उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता में धनायनिक तथा ऋणायनिक भाग दोनों ही जटिल आयन होते हैं, जटिल आयन होते हैं, जटिल या फिर उपसहसंयोजक आयन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इनके अंदर जो आयन्स होते हैं इनमें इस समावयवता के अंदर क्या होता है। असल में होता क्या है, यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु है, पहले आयन में केंद्रीय परमाणु कौन सा है? कॉपर है। केंद्रीय परमाणु पहले धनायन के अंदर कॉपर है और दूसरे में ऋणायन में प्लेटिनम है, ठीक। तो यहाँ पर पहली बार कॉपर से NH3 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? NH3 जुड़ रहा है और इससे क्या जुड़ रहा है? Cl4 जुड़ रहा है। अब देखो दूसरे में इस समावयवता के अंदर होता क्या है, ये जो लिगेंड्स होती हैं ये अपना स्थान बदल लेती है। यह NH3 की होल 4 है, ठीक है। ये अपना स्थान बदल लेती है। ये जो NH3 है अब इसके साथ चली जाएगी, प्लेटिनम के साथ में NH3 जुड़ जाएगी, लिगेंडों का आदान प्रदान होता है और ये Cl4 जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगी? Cu के साथ में जुड़ जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तब इस तरह की समावयवता होगी। और हमें देखने को भी मिल रहा है कि प्लेटिनम के साथ में NH3 लिगेंड जो है अमोनिया लिगेंड चिपक गई है और यहाँ कॉपर के साथ में Cl4 यानी कि ये हमारी Cl लिगेंड जो है वो चिपक जाती है। और इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, लिगेंडों का आदान प्रदान होता है, ठीक। तो हम देखते ही बता सकते हैं कि इस तरह के यौगिकों में उपसहसंयोजन समावयवता होती है। और उपसहसंयोजन समावयवता तब होती है जब दोनों ही आयन जटिल हों। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।